हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम आपको ऋषिकेश से सुरकंडा देवी का सफर कराने वाले हैं, जो आपको नेचर के करीब एहसास कराएगा। ये देखो वैली कितनी खूबसूरत है, स्वर्ग जैसी लग रही है। बहुत ही सुंदर व्यू है। बगल में देखो नदी भी बह रही है। सुरकंडा पीक ऐसे ही बर्फ से ढक जाती है। सुरकंडा देवी के दर्शन करने से श्रद्धालुओं को मन में शांति और सुकून प्राप्त होता है। मंदिर के पास के क्षेत्र में काफी प्राकृतिक सुंदरताएं हैं, जैसे कि पहाड़, जंगल और नदियाँ। मंदिर तक पहुंचने के लिए सुंदर ट्रैक है जो प्रकृति के बीच से गुजरता है। यात्रा 2 किलोमीटर की है जो एक अद्भुत अनुभव देती है। जैसे धनौल्टी 8 किलोमीटर और चंबा 22 किलोमीटर के करीब स्थिर है। कदुकल से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यह मंदिर जिला टिहरी गढ़वाल में स्थित है। यह घने जंगलों से घिरा हुआ है। फटाफट अपना फिर शुरू करा और देखो मैंने सारी अमेजिंग मूवमेंट सारे कैप्चर करे थे। फिर यहाँ पे हमने एक ब्रेक लिया था चाय और मैगी का। आहा, पहाड़ों पे अगर मैगी नहीं खाया तो क्या खाया। फिर यहाँ पे हम दोनों देखो लड़ रहे थे एक मैगी के लिए कि मैं वाली मैगी खाऊंगी। फिर हमने फाइनली डिसाइड करा कि हम डिवाइड करके मैगी खाएंगे। और यहाँ की मैगी तो मज़ेदार, लबालब मज़े थे। और पहाड़ों का व्यू लेते लेते हमने पूरी मैगी खाई। गाइस, पूरा हमारा कॉटेज पूरा वहाँ पे होता है। फिर ये हम अपने कॉटेज की तरफ चले थे। ऋत्विक 105 इधर है, 12 नहीं जाने देगा। गलत जा था। फिर मैंने उसे बोला अरे उधर नहीं जाना, इधर जाना है। फिर हम फटाफट अपने कॉटेज की तरफ पहुंचे। फिर ऋत्विक ने लॉक खोला अपने कॉटेज का और फिर हम फटाफट हमने पूरा अपना कॉटेज देखा कि कैसा है। फिर यहाँ से हम निकल गए मंदिर के लिए। देखो लिखा है आप पे सुरकंडा देवी 12 किलोमीटर, फिर यहाँ पे 1 किलोमीटर। मैं तो बहुत एक्साइटेड थी सुरकंडा देवी देखने के लिए, क्योंकि मैंने बहुत सुना था इस मंदिर के बारे में। और देखो यहाँ पे इतनी क्यूट सी गोट्स भी थी जो पहाड़ों पर चल रही थी, माउंटेन गोट्स। हिमालय की चोटी पर स्थित एक ऐसी जगह जो शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। स्वागत है आपका सुरकंडा देवी मंदिर में। फिर यहाँ से हमने अपनी थोड़ी सी ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी थी। क्या कहूँ मैं आपसे, इतनी खड़ी चढ़ाई बिल्कुल। फिर हम तो भाई थक गए थे बहुत ज़्यादा। तो हमने अपने मम्मी पापा से बोला कि ना कि बस भाई हमारा अब रोप पे करवा दो, हम इससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकते, तो बहुत खड़ी चढ़ाई है। सुरकंडा देवी मंदिर के दर्शन करने से श्रद्धालुओं को अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की प्रेरणा मिलती है। लंबी लाइन थी रोपवे के लिए और यहाँ पे इन्होंने हमें पहले ही मना कर दिया था कि आपको सिर्फ मीन्स जाने की टिकट मिलेगी, आने के टिकट का हम देखो यहाँ पे सारा लिखा हुआ था रोपवे का अप्लाई। ठीक है, फिर फटाफट अपनी टिकट ली। फिर ये देखो ये एग्जिट का डोर था इस साइड से। देखो ऋत्विक और मेरी आपको स्माइल बता ही सकती है कि हम कितने एक्साइटेड थे। फिर ये देखो ऊपर वो देख रहे हो ना आप, वो साइड में एक येलो कलर की और रेड कलर की बिल्डिंग है, मीन्स वो मंदिर है, हमें वहीं पे जाना है। ये देखो यहाँ पे टेक्निकल डिटेल्स दे रखी थी कुछ ऐसी वगैरह, कितनी लंबी स्ट्रिंग है, कितनी एसी मोटर है, अप्लाइड रोप मैक्सिमम कितनी है चलाना। और ये रहा यहाँ पे सामने कंट्रोल रूम जहाँ से पूरा कंट्रोल चलता है। ठीक है, फिर हम वेट कर रहे थे अपने रोप पे आने का। बहुत मज़ा आ रहा है। सेक्टर 3 4 टाइम रोप में बैठने के बाद यहाँ पे मैं अपना फिर व्यू कैप्चर कर रही थी। मुझे तो बहुत डर लग रहा था एकदम। ये बीच में वो उधर पैसेंजर चढ़वाए थे, इधर उन्होंने बीच में रोक दिया। वो ऐसे ऐसे हिल रहा था कि ना बिल्कुल स्काई के बीच में। फिर फटाफट हमने बहुत डर लग रहा था हमें। फिर फटाफट हमारी जर्नी फिर फिनिश हुई रोप पे की। फिर अब हम नेक्स्ट टाइम जब हम वापस ऊपर जाएंगे तब देखते हैं हमें रोप पे मिलता है कि नहीं। फिर हम फटाफट उतरे और देखो हम बाय बाय कर रहे थे, बाय बाय रोप पे, हमें वापस लेने प्लीज़ आ जाना।
तो कितना ब्यूटीफुल माउंटेन, हर तरफ माउंटेन ही माउंटेन। फिर फाइनली हमने अपनी तरफ 360 डिग्री तरफ पूरी तरफ ही माउंटेन और बिल्कुल बीच में मंदिर बना हुआ है। फिर हमने अपने शूज़ उतारे और फिर हम ऊपर गए मंदिर में दर्शन के लिए। देखो यहाँ से लोग आ रहे थे और कुछ लोग दर्शन करके जा रहे थे। फिर मैंने घंटी बजाई एक बार। देखो यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है और बहुत ज़्यादा भीड़, तो ठंड भी लग रही। ये देखो दोस्तों, ये रहा मंदिर का एंट्री गेट। जो इतनी ठंड होती, मैं तो अपने हाथ रख कर रही थी, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी यहाँ पे। और देखो यहाँ पे माँ जगदम्बा सुरकंडा देवी का मंदिर 1940 में बना था। चलो अब हम आपको लेके चलते हैं, मंदिर में आ गए हम फाइनली। तो दोस्तों, आप जानते तो होंगे कि दक्ष प्रजापति की पुत्री सती के 52 टुकड़े धरती पर गिरे थे। उनमें से एक शरीर का टुकड़ा यहाँ पे गिरा था, वो था इनका सिर, जिससे इस मंदिर का नाम सुरकंडा देवी पड़ा। और दोस्तों, उत्तर में हिमालय और दक्षिण में कुछ शहरों जैसे देहरादून और ऋषिकेश सहित आसपास के क्षेत्रों का एक सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है। और देखो ऋतु को इतनी ठंड हुई थी, उसने अपनी कैप पहन के बिल्कुल टगअप हो गया वो तो। फिर हम अपनी लाइन में लगे और इतनी ज़्यादा ठंड हुई थी, ऋतु तो थक गया था लाइन में खड़े होकर और मैं भी थक गई थी। फिर हमारे कैमरामैन ने पूरा व्यू दिखाया कि देखो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पे। फिर यहाँ पे एक लोकल गाइड बैठे हुए थे। हमें ये तो पता था कि यहाँ से 4 धाम के पहाड़ दिखते, लेकिन हमें ये नहीं पता किस तरफ। फिर उन्होंने हमें बताया, गाइड करा कि इस तरफ से अगर आप देखते हो तो आपको इधर से दिखेंगे। देखो ऋतु कितनी गौर से देख रहा है कि वो क्या कह रहा है। फिर देखो हमारे कैमरामैन ने आपको पूरा व्यू दिखाया कि इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी। और फिर इसके बाद देखो इधर आ गए हैं 4 धाम के पहाड़, वो है बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। यहाँ पे अब कैमरे में थोड़ा व्यू ब्लर आ रहा था, बिकॉज वहाँ पे बहुत फॉग भी था और कैमरा थोड़ा कैप्चर भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन हमें थोड़ा सा समझ आ रहा था कि कौन से पहाड़ किस तरफ है। और इतना ब्यूटीफुल, बिल्कुल पीस था वहाँ पे, ऐसा लग रहा था बिल्कुल नेचर में आ गए हो आप। देखो यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ थी भाई साहब। और फिर यहाँ पे अभी भी लाइन लगी हुई थी। ओ यह मंदिर माँ सती की कहानी से जुड़ा है, जहाँ उनका सर गिरा था सुरकंडा देवी को नवरात्रि और शिवरात्रि के अवसर रूप से पर विशेष रूप से पूजा जाता है। ऋत्विक और मैं सुरकंडा माता के बहुत अच्छे दर्शन करके बाहर आए। और जैसे अब बाहर आए तो ये 2 भैया पता है बहुत ही खूबसूरत ढोल बजा रहे थे। और यहाँ पे फिर हमने सोचा चलो आगे मंदिर को एक्सप्लोर करते हैं। माता के तो हमने दर्शन कर लिए थे। फिर हम मंदिर के पीछे साइड गए तो हमने देखा कि यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स थी स्नैक्स और रिफ्रेशमेंट्स के लिए। और ये पीछे से देखो कैसे सुंदर सा लग रहा था। फिर हमने कहा चलो इस साइड भी चलते हैं परिक्रमा लेने के लिए। फिर हम इस साइड देखो कैमरामैन जूम करके दिखा रहा था, लेकिन बहुत ब्लर हो रहा था। लेकिन हमें तो समझ आया था ये जो 4 धाम का एक पहाड़ था, लेकिन बहुत सुंदर लग रहा था। फिर यहाँ पर हमने पूरी परिक्रमा पूरी करी और फिर हम सीधा गए ये वाले मंदिर के दर्शन करने के लिए। हम माता के आपको दर्शन इसलिए नहीं करा पाए बिकॉज अंदर फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं था। कोई बात नहीं, चलो हम आपको बाकी मंदिरों को दर्शन करा देते हैं। ये आ गया भैरव बाबा का मंदिर था। फिर भैरव बाबा के मंदिर में दर्शन करने के बाद हमने भैरव बाबा के मंदिर की परिक्रमा करी। फिर इससे आगे था हनुमान जी का मंदिर और फिर था शिव पार्वती का मंदिर। फिर उसके बाद था एक हवन कुंड। ये देखो ये आ गया हनुमान जी का, जो मैंने आपको बताया था। यहाँ पे हमारे कैमरामैन ने घंटी बजाई और देखो यहाँ पे लोग, बहुत सारे लोग आशीर्वाद ले रहे थे। और फिर इधर आ गया शिव पार्वती का मंदिर। देखो कितना सुंदर बना रखा है इन्होंने, शिवालय वगैरह बिल्कुल पहाड़ के बीच में। देखो यहाँ पे लोग पूजा वगैरह कर रहे थे शिव जी पे नारियल वगैरह चढ़ा के। देखो यहाँ पे एक भैया भी वीडियो बना रहे थे। हेलो भैया, हम भी आप ही की तरह वीडियो बना रहे हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। हमने कहा ये क्या हो रहा है, तो हमें पता चला यहाँ पे पहाड़ी ड्रेसेस की वो चल रही है कि आप पहनो, फोटो खिंचवाओ और इन्हें वापस कर दो, ठीक है। और बहुत सुंदर सुंदर पहाड़ी ड्रेसेस थी। यहाँ पे कुछ लोग नारियल छील रहे थे और फोड़ रहे थे ताकि वो शिव जी पर चढ़ा सके, जैसे मैंने आपको बताया था। और कुछ लोग यहाँ से व्यू एंजॉय कर रहे थे।
ये आ गया हमारा हवन कुंड और यहाँ से कुछ लोग भभूति लगा रहे थे और कुछ लोग अपने घर लेकर जा रहे थे भभूति यहाँ पे। औषधि पत्तों का प्रसाद सुरकंडा देवी मंदिर की एक खास विशेषता यह बताई जाती है कि भक्तों को प्रसाद के रूप में दी जाने वाली रसौली की पत्तियों औषधियाँ गुणों में भी भरपूर होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इन पत्तियों के से घर में सुख समृद्धि आती है। क्षेत्र में इसे देव वृक्ष का दर्जा हासिल है, इसलिए इस पेड़ की लकड़ी इमारत या व्यावसायिक उपयोग में नहीं लाया जाता है। फिर मैं अपने पोज बनाया थी क्योंकि इतना सुंदर व्यू और इतना सुंदर मंदिर, यहाँ तो फोटो लेनी बनती ही बनती है। देखो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने झंडे लगाए थे जय माता दी के। यहाँ की शांति और दिव्यता हर भक्त के मन को शुद्ध करती है। मंदिर का इतिहास और यहाँ का माहौल एक अनोखा अनुभव करवाता है। और मैंने यहाँ की पहाड़ी ड्रेस पहनी और एक रोल प्ले किया। हाई करो। फिर हम वापस चल दिए। किस्मत से हमें वापसी के लिए रोपवे मिल गया था। हमने टिकट की पेमेंट करके टिकट ली और फिर हमने वेट किया हमारे रोपवे का आने का। थोड़े हम एक्साइटेड हो रहे थे क्योंकि हमें वापसी जाने की टिकट जो मिल गई थी, इसलिए हमें गाइस ये देखो जा रही है गाइस ये जा रही है रोपवे। गाइस अब जल्दी से 100 बैठ के जाएगा फिर हम जल्दी से पहुंच जाएंगे। हम बैठे और रोपवे चल दिया नीचे की ओर और जो राइड थी रोपवे की वो क्लोज हो गई थी। भी सब लास्ट राइडर्स थे इस रोपवे के। जब मिडवे रोपवे स्टॉप हुआ तो हमने 360 माउंटेन की वीडियो बनाई और जोर जोर से माता के जयकारे लगाए। हेलो हेलो यात्रा वालों। Empty, no. This is the last ride. किट्टू? No, कैसे करता था No क्रॉस हवा में टंगा हम तो। कहते हैं यहाँ मां सुरकंडा की कृपा से हर इच्छा पूरी होती है। और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।